हमारे बेटवा के बना था मुख्यमंत्री हो। अरे ऐसा होता है क्या? तेजस्वी यादव जी, अगर राजनीति में कलेजा में दम है तो सूची सार्वजनिक करिए। और हम जानना चाहते हैं लालू जी आपसे, क्योंकि आजकल आप आईसीयू से भी ट्वीट करते हैं, आउटसोर्सिंग ट्वीट। सत्ता प्राप्त कर लिया आपने लालू जी, चढ़ती जवानी थी राजनीति में आपकी। 12 सांप्रदायिक दंगे जो लालू जी के कार्यकाल में हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कब्रिस्तान के लिए घेराबंदी के लिए इनके पास पैसा नहीं था। दिल्ली में घर के लिए घेराबंदी रहे, बाउंड्री वाल रहे उसमें। तेजस्वी यादव को संसदीय प्रक्रिया की जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी अनुकंपा पर विधानसभा सभा पहुंचे हैं। ये देख लीजिए, नेहाले अख्तर हैं, इस्लाम धर्म मानने वाला हमारा प्रखंड अध्यक्ष है, उसने ही भेजा मुझे। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हमारे साथ है और कई आप लोग के पार्टी के अल्पसंख्यक नेता हैं जो आप लोग से नाता तोड़कर जा रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता जो तोड़ रहे हैं तो इसका पुष्टि तो हम नहीं करेंगे। तो हम नंबर देते, अशरफ अंसारी हमारे हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, फर्जी खबर चला रहा है सब, तो उसको तो वही बताएंगे। 7209072914 वही ना बताएंगे। ये चीज़ आप मानते हैं कि एनडीए में भी परिवारवाद है? एनडीए के हम नहीं प्रवक्ता हैं, हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं। आपकी घटक दल है ना सर? अरे भाई, अब इसका कोई मतलब हुआ कि आप अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों बनेंगे? पार्टी तय करेगी। कैसे? क्यों? कैसे नहीं? तो हमारी पार्टी ने तय किया ना। अरे हमारी पार्टी ने तय किया ना। वो मंत्री बना दो, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दो, आपकी पार्टी ने तय किया जो नहीं। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया। वहीं राजद सीएम नीतीश कुमार से पूछ रही है कि सीएम नीतीश कुमार जो पहले कहा करते थे कि हम सेकुलर छवि के नेता हैं, कहाँ उनका सेकुलर वाला जो चेहरा है कहाँ छुप गया? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलसी से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। क्या कहिएगा सर? राजद कह रही है कि कहाँ छुप गया चेहरा, और जो है आपके पार्टी से कई नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, अगर राजनीति में कलेजा में दम है तो सूची सार्वजनिक करिए। कितने पसमंदा मुसलमान को आपने पंचायती राज में हिस्सा दिया? पंचायत का चुनाव तो हुआ था। कितने गरीब तबके के मुसलमान, अति पिछड़ा मुसलमान, ये लोग उस जिला परिषद का चेयरमैन बनता था। आज एक घर है वो मुखिया बना हुआ है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। और नीतीश कुमार जी का देन है कि अशरफ अंसारी एक साधारण परिवार का कार्यकर्ता, वह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनता है। और आप प्रचार करवा रहे हैं कि जनता दल पर से भरोसा टूट जाएगा मुसलमान का। मुसलमान को इस बात का एहसास है कि राष्ट्रीय जनता दल वह राजनीतिक जमात है जिसके नेता लालू प्रसाद जी ने दिसंबर 1989 में, भागलपुर का दंगा माथे पर कलंक था, लालू जी ने कहा पार्लियामेंट में कि आरएसएस और भाजपा को बदनाम करने के लिए दंगा करवाया गया। तो प्रमाण पत्र तो आप दे रहे थे। सवाल नंबर 1, भागलपुर दंगा के अभियुक्त खुलेआम सड़कों पर कत्ल मचा करके घूम क्यों रहे थे? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? सत्ता प्राप्त कर लिया आपने लालू जी, चढ़ती जवानी थी राजनीति में आपकी। और भागलपुर उस 12 सांप्रदायिक दंगे आपके कार्यकाल में हुए। उदाहरण स्वरूप एक सीतामढ़ी का मैं बता रहा हूँ, 48 लोग मारे गए थे। मुसलमानों का कत्लेआम मचा दिया। लालू जी हेलीकॉप्टर से गए थे, दंगा नहीं रुका, दंगाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो 12 सांप्रदायिक दंगे जो लालू जी के कार्यकाल में हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई तो क्या हुई कार्रवाई बताइए। और हम जानना चाहते हैं लालू जी आपसे, क्योंकि आजकल आप आईसीयू से भी ट्वीट करते हैं, आउटसोर्सिंग ट्वीट। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए पैसा नहीं था और अपने संपत्ति के घेराबंदी के लिए पैसा है। कब्रिस्तान के लिए घेराबंदी के लिए इनके पास पैसा नहीं था। दिल्ली में घर के लिए घेराबंदी रहे, बाउंड्री वाल रहे उसमें।
लेकिन अल्पसंख्यक का रूह सुरक्षित और संरक्षित रहे, इसके लिए लालू यादव के खजाने में पैसा नहीं था। लालू यादव के खजाने में पैसा नहीं था। अपना कल्याण तो कर रहे थे, ई कंपनी तो वो कंपनी, कंपनी दर कंपनी बना रहे थे। अरे हम बता रहे हैं ना, लेकिन यह लालू जी को नहीं मंजूर था कि मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बना। मुझे स्मरण है 33-34 जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नहीं था। तो जब पदाधिकारी नहीं रहेगा तो क्रियान्वयन क्या होगा? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए आपने क्या किया? हम तो बताए। हारून रशीद साहब हमारे चेयरमैन रहे विधान परिषद के। आप अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को अगर पीछे नहीं किए तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष के नेता राबड़ी देवी क्यों रहेंगी? क्यों नहीं रहेंगे सिद्दीकी साहब? मुसलमानों का हक नहीं देते हो। मुसलमान को पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनाते हैं आप। मुसलमान को विधायक दल का नेता नहीं बनाते हैं आप। आपको भरोसा नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। इसलिए ऐसे सवालात से नीतीश कुमार जी के राजनीति के सेहत पर अंतर नहीं पड़ना है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हमारे साथ है और कई आप लोग के पार्टी के अल्पसंख्यक नेता हैं जो आप लोग से नाता तोड़कर जा रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता जो तोड़ रहे हैं तो इसका पुष्टि तो हम नहीं करेंगे। तो हम नंबर देते, अशरफ अंसारी हमारे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, फर्जी खबर चला रहा है सब, तो उसको तो वही बताएंगे। 7209072914 वही ना बताएंगे। और हमको तो निहाल अख्तर ने भेजा वीडियो, जिसके बारे में नेशनल हीरो बना दिया सब, ये बड़ी भारी तोप है। अब पता चला बेचारा छुरछुरी है। 499 को उनको वोट में आया था। कहा विधानसभा तो कौन पार्टी? हमारे पार्टी टिकट दिया था। निर्दलीय उम्मीदवार था जी, निर्दलीय उम्मीदवार था। और उसके बारे में क्या कह दिया गया कि ये पार्टी छोड़ दिए। अरे पार्टी तो ये पहले ही पार्टी ने इनको विदा कर दिया था। ये देख लीजिए, देख लीजिए। निहाले अख्तर हैं, इस्लाम धर्म मानने वाला हमारा प्रखंड अध्यक्ष है। उसने ही भेजा मुझे कि भैया ये तो कांग्रेस की रैली में 18 मार्च को था। कांग्रेस की रैली 18 मार्च को, तो 2 अप्रैल को जनता दल यू के कार्यालय में आत्मा उनका घूम रहा था कि मीडिया ने कहा कि ये पार्टी छोड़ दिए। अरे ये सब फर्जीवाड़ा जीवन में अप्लाई करिए ना आप। 420 के आरोपी है, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हुए तेजस्वी आप। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कानून बना है तो वो रद्द भी होगा। अरे वो तो अलग विषय है, संसद द्वारा पारित कानून है। तेजस्वी यादव को संसदीय प्रक्रिया की जानकारी इसलिए नहीं है कि अभी अनुकंपा पर विधानसभा ही पहुँचे हैं। जब लोकसभा जाएंगे तब तो और कुछ जीता अपन पूंजी है क्या है? जनता चुन के, जनता कैसे भेजी? टिकट दिए लालू यादव तब ना हमारे बेटवा के बना था मुख्यमंत्री हो। अरे ऐसा होता है क्या? अरे अपने मेरिट से ना, हम लोग के पिताजी थे राजनीति में, MP MLA थे, क्या थे? संघर्ष करिए तो ज़मीनों बनाइएगा, माल भी बनाइएगा, चार्टर प्लेन पर घूमिएगा भी। जब परिवारवाद की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि फिर चिराग पासवान को देख लीजिए, संतोष सुमन को देख लीजिए, अरे भाई चिराग पासवान रामविलास जी के जाने के बाद न सक्रिय राजनीति में आए जी, जहाँ तक हमको ध्यान है। तो सब कोई आ सकता है। और संतोष सुमन क्या है? संतोष सुमन मंत्री, जीतन राम मांझी जी पार्टी के उनके संरक्षक हैं जहाँ तक हमको स्मरण है, और वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई राजनीति में कोई आए, इससे किसी को मतभेद नहीं है। हमारा बेटा भी आएगा तो वह क्या बन जाएगा भाई? मैंने संतोष पूरी बात बोल रही थी। सारे सीनियरिटी को क्वेश्चन कर दीजिएगा आप। मैंने ललित यादव आज के MLA हैं। अरे आज के MLA हैं। हम लोग जब से होश आया राजनीति तब से वो MLA हैं। तो क्यों नहीं बनेंगे विधायक दल के नेता? तेजस्वी यादव क्यों बनेंगे? अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों बनेंगे? कैसे? क्यों? कैसे नहीं? तो हमारी पार्टी ने तय किया ना। अरे हमारी पार्टी ने तय किया ना। को मंत्री बना दो, BCCI का सेक्रेटरी बना दो, आपकी पार्टी ने तय किया। जो नहीं, जनता दल यू, हम परिवारवाद पर जनता से जनादेश मांगे हैं, जान जाइए। एक पहली पार्टी है। ये चीज़ आप मानते हैं? ये चीज़ आप मानते हैं कि NDA में भी परिवारवाद है?
एनडीए के हम नहीं प्रवक्ता हैं, हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं। आपकी घटक दल है ना सर? अरे भाई, है ना आपकी? अब इसका कोई मतलब हुआ कि आप अपना हैं, आप अपना चचेरा भाई के बारे में पूछिएगा कि से उनको इतना संपत्ति कैसे बढ़ गया, हमको नहीं बढ़ा तो उसमें हिस्सा दे दे हमको, ये कोई मतलब हुआ? अरे हम अपने घर का न वजूद कायम रखेंगे, हम अपने घर को न देखेंगे। सहयोग गठबंधन तो राजनीति की आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी इंटीग्रिटी बचा के रखें, ये हमारा प्रयास जरूर होता है। चलिए, तो तमाम मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत हमारे साथ जदयू के एमएलसी सम्मुख प्रवक्ता नीरज जी कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। धन्यवाद।